हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद हमने थर्मोमीटर पढ़ा था। थर्मोमीटर में एक फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मोमीटर। उसके बाद सेकेंड टाइप पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, एवरेज टेम्परेचर निकालना है बॉडी का, अलग अलग स्टूडेंट्स की, जो आपके दोस्त थे क्लासरूम में उन सब के नाम आपको लिखना है और उनका बॉडी का टेम्परेचर आपको यहाँ पे निकाल के देखना है। बॉडी का टेम्परेचर कैसे देखते हैं वो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ दिया था। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करके अपने दोस्तों का यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर निकाल सकते हो। तो एवरेज बॉडी टेम्परेचर, जो पूरे क्लासरूम में 10 बच्चे होंगे, 10 बच्चों का एवरेज बॉडी टेम्परेचर आपको कितना मिलेगा, टोटल बॉडी टेम्परेचर। टोटल बॉडी टेम्परेचर जब टेम्परेचर आएंगे यहाँ पे इनको प्लस कर देना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ डिवाइड करना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एवरेज बॉडी टेम्परेचर 10 दोस्तों की। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, The laboratory thermometer is used for measuring temperature of substance in science experiments performed in the school laboratory. School laboratory में जो बच्चे experiments करते हैं उस टाइम पे अगर किसी chemical substance की temperature को measure करना हो तो कौन सा thermometer use करते हैं, laboratory thermometer use करते हैं। ठीक है, और ये clinical thermometer से अलग होते हैं, टेम्परेचर का रेंज सब कुछ। A common laboratory thermometer can measure temperature from -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर का रेंज कहाँ से होता है, -10 से लेके 110 के बीच में होता है, लेकिन क्लिनिकल में कितना था, 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके रीजन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो यहाँ से -10 से लेके 110 तक इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो है टेम्परेचर का रेंज बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी मर्क्यूरी होते हैं, इसमें भी बल्ब होते हैं, ये भी ग्लास के बने होते हैं। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर का रेंज अलग है, उसमें भी टेम्परेचर का रेंज अलग है। क्लिनिकल का 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन लेबोरेटरी का -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस का है, क्योंकि अलग अलग केमिकल सब्सटेंस का टेम्परेचर रेंज इसी रेंज में आती है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी है क्लिनिकल इसका सॉरी लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करके आपको किस तरह से केमिकल सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करना है, इस तरह से आप एक्टिविटी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू भी है, इसको भी पढ़ लेना। मर्क्यूरी जो है, और जब क्लिनिकल थर्मोमीटर या लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे जो मर्क्यूरी डाला होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और जब क्लिनिकल या थर्मोमीटर टूट जाते हैं तो वो मर्क्यूरी बाहर निकाल के आते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं अगर हमारे या किसी लिविंग के बॉडी के अंदर जाएगा। तो आजकल इस मर्क्यूरी थर्मोमीटर की जगह पे हम डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सेफ़ है, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। उसके बाद देखो यहाँ पे द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉज्ड बाय डैश एनर्जी। हमारे बॉडी में हॉटनेस और कोल्डनेस का सेंस किसकी वजह से आता है, हीट एनर्जी की वजह से। ठीक है, When heat flows from the object to our body, it appears। जब किसी चीज़ से हमारे बॉडी की तरफ हीट फ्लो होता है, वो चीज़ क्या होगी, फिर गर्म होगी, तभी तो वहाँ से हीट फ्लो होगा। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद, टेम्परेचर किसके साथ मेजर करते हैं, थर्मोमीटर के साथ। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में टेम्परेचर का रेंज कहाँ से कहाँ तक, 35 to 40। तो एक बार मैं कंफर्म कर देती हूँ, 35 से कहाँ तक होता है, 35 से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर का टेम्परेचर का रेंज होता है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर का रेंज -10 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हीट किस तरह से एक बॉडी से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में किस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, When hot tea in a cup is poured into a saucer, it is observed that the saucer gets warmer and the tea a little colder। जब आप कप से प्लेट पे चाय डाल देते हो तो वो जो चाय है थोड़ी ठंडी हो जाती है और जो प्लेट है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ठीक है, the hot tea transfers some of its heat to the saucer and cools down। जो टी था, गर्म चाय था, उसमें से थोड़ा बहुत हीट जो है वो उस प्लेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से चाय
ठंडी हो जाए, चाहे पहले बहुत ज़्यादा गर्म था, अब उसमें से हीट एनर्जी थोड़ा सा कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, सॉसर की तरफ, जिसकी वजह से चाय ठंडी होगी और जो प्लेट था वो थोड़ा सा गर्म हो गई। ठीक है, द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अनदर बॉडी और to another part of same body at lower temperature is called transfer of heat. Transfer of heat किसको कहते हैं? जब हीट एक हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से दूसरे लोअर टेम्परेचर बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये जो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, अब ये हॉट है, हायर टेम्परेचर, हॉट का मतलब हाई, इसका टेम्परेचर हाई है। अब इस हाई टेम्परेचर से दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पे या इसी हाई टेम्परेचर के एक साइड अगर हाई टेम्परेचर होगा, एक साइड ज़्यादा गर्म होगा और एक साइड थोड़ा लो टेम्परेचर हो गया, अगर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हीट जो है मूव करने लगते हैं, यहाँ से यहाँ की तरफ चले जाते हैं, तो इस तरह हीट ट्रांसफ़र होने को क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। ठीक है, एक ही बॉडी के सेम पार्ट में भी हो सकते हैं या एक बॉडी से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में भी हीट ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, imagine your teacher has distributed answer sheet to the student in the class. He can do it in 3 ways. आप इमेजिन कर लो आपकी क्लास टीचर जो है आंसर शीट बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 3 तरीके की कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला क्या कर सकते हैं? He can hand over the sheet to the first student and ask him to pass it to the next student. The next student pass it on to the next student and so on. क्लास में क्या कर सकते हैं? टीचर ने एक बच्चे के हाथ में एक आंसर शीट थमा दिया, अब ये बच्चा इस सेकंड वाले को दे सकता है, फिर वो नेक्स्ट वाले को दे सकते हैं। इस तरह से एक बच्चे ने इसको पास किया, इसने इसको पास किया, इसने इसको पास किया, इस तरह से भी कर सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा, in this way the last student can receive his answer sheet without actually moving from his place. जो लास्ट पे बैठा बच्चा होगा वो उसको अपना आंसर शीट उसके हाथ में मिल जाएगा बिना अपने जगह से हिले हुए। ठीक है, मान लो ये पहला बच्चे थे इस तरह से बैठे हुए, टीचर ने इसको दिया, इसने इसको पास किया, इसने इसको पास किया, इसने इसको, इस तरह से यहाँ पे लास्ट में जो बच्चा बैठा होगा इसको इसका आंसर शीट यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये अपने जगह से बिल्कुल हिला भी नहीं, कोई भी बच्चा हिला नहीं, सिर्फ इन्होंने एक दूसरे को आंसर शीट पास किया। ये तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा है? द टीचर में आस्क ऑल द स्टूडेंट टू लाइन अप एंड कॉल वन आफ्टर द अदर टू कम रिसीव हिज आंसर शीट एंड गो बैक। या तो टीचर बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर सकते हैं, एक एक बच्चे को बुला के, फिर जैसे फर्स्ट इस बच्चे को बुलाए, इसके आंसर शीट थमा दिया, फिर ये चला गया, इसके बाद सेकंड आया, इसको आंसर शीट दिया, चला गया, थर्ड बच्चा आया, इसको आंसर शीट दिया, चला गया। इस तरह से एक एक बच्चे को लाइन में बिठा के आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा, क्योंकि अब इस केस में क्या होगा, हर एक बच्चा उस टीचर के पास आएगा अपने आंसर शीट को लेने के लिए। ठीक है, दैट मीन्स वो अपने पोजीशन जो है, अपनी जो जगह जो है वहां से वो हिलेगा, मूव करेगा। तीसरा क्या है? द टीचर में थ्रो द आंसर शीट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट विदाउट डिस्टर्बिंग दो सिटिंग बिटवीन। बच्चे को डायरेक्टली वो टीचर जो है आंसर शीट फेंक के भी दे सकते हैं बिना उनको डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, बच्चे जो है, टीचर जो है अपने बच्चों को आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करने का 3 तरीका है। ठीक है, इन नेचर, अब इसी एग्जांपल से हम समझेंगे कि किस तरह से हीट जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इसी 3 तरीके से होता है। ठीक है, इन नेचर देयर आर 3 डिस्टिंक्ट वेज इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड। दे आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कुदरत में 3 तरीके होते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, लेटेस्ट वो कौन कौन सा है? कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है, 3 तरीके से। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल में भी आप देख सकते थे, पहले वाले में क्या हो रहा था, एक बच्चे के हाथ थमा दिया, उसने उसको पास किया, इस तरह से पास करते गए। एक ये मेथड है हीट ट्रांसफर होने का। दूसरा मेथड क्या है? हर एक बच्चा टीचर के पास आया और अपना आंसर शीट लिया, दूसरा ये तरीका है। और तीसरा, रैंडमली ऐसे फेंक दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस तरह जो अपने पोजीशन पे थे वहाँ पे इस तरह से डायरेक्टली उनके हाथों में फेंक दिया, ये तीसरा तरीका। तो इस 3 तरीके से, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से नेचर में हीट जो है एक ऑब्जेक्ट से, कौन से ऑब्जेक्ट की, जिसका बॉडी का टेम्परेचर, जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई होगा, दैट मीन्स वो हॉट होगा, उससे
उस ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो जाएगा जो कोल्ड होगा, जिसका टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, हमेशा हीट ट्रांसफर कहाँ से होंगे, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड की तरफ, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीन टाइप के हीट ट्रांसफर होने के मेथड्स। ठीक है।